बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित हैं। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए छतरपुर आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें लोग बागेश्वर धाम में लगने वाले दरबार में चमत्कार और भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं, जो सच साबित होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर, जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गड़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार कराया था। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रारंभिक शिक्षा गड़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। धीरेन्द्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज़ में लिखकर उसका उपाय बताते हैं तथा अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं, तो कोई लोग इसे मात्र अंधविश्वास कहते हैं। कुछ समय पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से उनके पक्ष और विपक्ष में कई लोगों ने अपनी बात रखी। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री जी का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। खैर, जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। धन्यवाद।